Hello बच्चों, let's read this question. Question says an aqueous solution contains 0.01 molar of RnH2. Kb of RnH2 given is 2 into 10 raised to the power minus 6 and 10 raised to the power minus 4 molar of NaOH. The concentration of OH minus is nearly. अब देखो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे. की कॉन्सेप्ट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ RnH2 का क्या मतलब है. RnH2 अलॉन्ग विद वाटर प्रेजेंट होगा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वीक बेस का हाइड्रोलिसिस हो रहा है. हाइड्रोलिसिस और अंडर हाइड्रोलिसिस ये क्या है, वीक बेस है. अब ये ऐसा वीक बेस है जिसके पास OH माइनस है नहीं डोनेट करने के लिए. तो ये यहाँ से डायरेक्टली आपका OH माइनस कंसंट्रेशन तो आ नहीं पाएगा. वाइल ऑन द अदर हैंड NaOH क्या है, ये NaOH है स्ट्रॉन्ग बेस. स्ट्रॉन्ग बेस. तो सॉल्यूशन में NaOH इजीली क्या हो जाएगा, डोनेट कर देगा. इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो ये इजीली Na प्लस एंड OH माइनस करके यहाँ पे OH माइनस कंसंट्रेशन डोनेट कर रहा है. पर RnH2 के साथ ऐसा केस नहीं है. बट फिर भी ये बेस है तो यहाँ पे OH माइनस कंसंट्रेशन यानी POH में या OH माइनस कंसंट्रेशन में ये क्या लाएगा, डिफरेंस लाएगा बिकॉज ऑफ इट्स बेसिसिटी. ठीक है, तो यहाँ पे वीक बेस का हाइड्रोलिसिस के लिए बेस हाइड्रोलिसिस के लिए जो pH का फॉर्मूला यूज होता है, इट इज इक्वल्स टू 14 माइनस हाफ pKb माइनस log C. एंड ये log C किसका है, वीक बेस का जो कंसंट्रेशन होगा वो. ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको Kb गिवन है तो Kb से pKb आ जाएगा. एंड यहाँ पे pH प्लस POH इज इक्वल्स टू क्या होता है 14. अब यहाँ से जो pH आया है उससे OH माइनस के कंसंट्रेशन में क्या फर्क होगा, हम 14 से माइनस करके निकाल सकते हैं. सो जब यहाँ 14 से माइनस कर देंगे तो POH निकल जाएगा. और यहाँ से स्ट्रॉन्ग एसिड के कंडीशन से उसका कंसंट्रेशन 10 रेज टू द पावर माइनस 4 मोलर है. तो आफ्टर सम टाइम 10 रेज टू द पावर माइनस 4 मोलर, क्योंकि NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो आफ्टर सम टाइम ये किसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो. और जो आयंस होंगे उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, जो आपका कंसंट्रेशन ऑफ NaOH इनिशियली था वो हो जाएगा. दैट इज 10 रेज टू द पावर माइनस 4 मोलर एंड 10 रेज टू द पावर माइनस 4 मोलर. तो यहाँ से तो OH माइनस कंसंट्रेशन डायरेक्टली आ रहा है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग बेस है. बट यहाँ पे RnH2 के केस में वो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वहां से डायरेक्ट OH माइनस कंसंट्रेशन नहीं आएगा. पहले pH निकालेंगे, फिर pH प्लस POH के फॉर्मूले से POH निकालेंगे, फिर वहां से आपका OH माइनस कंसंट्रेशन आएगा. तो सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं. POH इज इक्वल्स टू 14 माइनस हाफ माइनस लॉग KB माइनस लॉग 0.01. 0.01 कहाँ से आया, क्वेश्चन में कंसंट्रेशन आपको गिवन है वीक बेस का 0.01. सो pH इज इक्वल्स टू 14 माइनस हाफ माइनस लॉग KB की जो वैल्यू है 2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6 माइनस लॉग 0.01. ये माइनस लॉग KB कहाँ से आया, PKB को हम माइनस लॉग KB लिख सकते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे pH इज इक्वल्स टू हाफ 14 माइनस हाफ 6 माइनस लॉग 2 माइनस ये माइनस माइनस प्लस 2, क्योंकि लॉग 10 रेज टू द पावर माइनस 2 क्या होता है, -2. सो यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास pH की वैल्यू आएगी 10.150515 ये आ जाएगी. सो यहाँ से POH निकाल लेंगे, pH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14 होता है. देयरफॉर POH will be equals to 14 minus pH, that is 14 minus 10.150515. तो यहाँ से POH की वैल्यू आ गई 3.8494. ये आ गई POH की वैल्यू. सो OH माइनस कंसंट्रेशन क्या होता है, 10 टू द पावर माइनस POH. ठीक से लिख लो इसको, POH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग OH माइनस कंसंट्रेशन. तो यहाँ से log का बेस 10 होता है तो OH माइनस कंसंट्रेशन क्या होगा, जो वैल्यू होगी उसकी पावर चली जाती है 10 की पावर. सो 10 रेज टू द पावर माइनस PH, ये होगी OH माइनस कंसंट्रेशन. सो यहाँ पे OH माइनस POH कितना आया 3.849. सो 10 रेज टू द पावर 3.849 ये हो जाएगा OH माइनस कंसंट्रेशन. सो OH माइनस कंसंट्रेशन की वैल्यू आ गई 1.41
इंटू 10⁻⁻⁴ मोलर। ये आ गई OH माइनस कंसंट्रेशन फ्रॉम वीक बेस, ठीक है। अब OH माइनस कंसंट्रेशन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड कितना है? 10⁻⁻⁴। दिस इज फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस। एंड टोटल OH माइनस कंसंट्रेशन वो किसके इक्वल आ जाएगा? OH माइनस कंसंट्रेशन फ्रॉम वीक बेस प्लस OH माइनस कंसंट्रेशन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों से जो आया उसका एडिशन कर देंगे, टोटल आ जाएगा। सो टोटल 1.41 इंटू 10⁻⁻⁴ प्लस ये आ जाएगा 10⁻⁻⁴। सो टोटल आ जाएगा 2.41 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलर। ये आ गया टोटल कंसंट्रेशन। सो टोटल कंसंट्रेशन किससे मैच कर रहा है? ये ऑप्शन ए से 2.414। 2.414 इंटू 10⁻⁻⁴ नियरली इक्वल है 2.41 के ही इक्वल है, ठीक है। अगर मैंने सारी वैल्यूज नहीं ली है पूरा डेसिमल के बाद, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।